सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, विदुर नीति का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हमारी कक्षा संख्या है 33वीं कक्षा को पढ़ें। आइएगा, महात्मा विदुर क्या कहते हैं। कहते हैं महात्मा विदुर, धनेना धर्म लब्धेन यच्छिद्रमपि धीयते असंवृत्तं तद्भवति ततोऽन्यदवधीर्यते। कहते हैं अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है, क्या ध्यान रखिएगा, अधर्म से कमाया हुआ धन है और उस धन के द्वारा जो अधर्म से कमाया है उसकी पोल पट्टी ना खुल जाए तो उसी में से क्या है, कुछ धन को रिश्वत रूप में दे करके उस दोष से जो छिपाना चाहता है व्यक्ति, बचना चाहता है, वह तो छिपता नहीं, वो थोड़े समय के लिए रिश्वत से छुप जाता, नहीं बताता, पर क्या कहते हैं उससे भिन्न एक और नया दोष प्रकट हो जाता है। दो दोष हो जाते हैं, उस पर दो केस लग जाते हैं। आपने देखा होगा, एक तो पहले उसने अधर्म से धन कमाया, एक तो वो दोष कर लिया, फिर उसने दूसरा रिश्वत दे दी। तो जब ईडी ने और सीबीआई ने छापा मारा तो पहले तो एक वो जो गलत तरीके से धन कमाया वो इल्जाम लगता है, उसका मुकदमा होता है, फिर एक जो अधिकारियों को रिश्वत दी उसका मुकदमा होता है। तो इसलिए कहते हैं कोई यदि व्यक्ति अधर्म से धन को कमा करके और उस बात को छुपाना चाहे, वो छुपती नहीं है, एक और दूसरा उससे अधर्म हो जाता है, इसलिए नहीं करना चाहिए, ये कहना चाह रहे। और कहते हैं गुरुरात्मवतां शास्ता राजा दुरात्मनाम अथ प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः। कहते हैं अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों के गुरु हैं, दुष्टों के शासक राजा हैं और छिपे छिपे पाप करने वालों के शासक सूर्य पुत्र यमराज हैं। ठीक है, क्या मन और इंद्रियों को वश में करने वाले जो शिष्य होते हैं उनके शासक कौन होते हैं, उनके मार्गदर्शक कौन होते हैं, गुरु, वही तो सिखाते हैं। और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उसका देखरेख करने वाले कौन होते हैं, राजा ही तो दुष्टों को पकड़ता है, उनकी देखरेख करता है, इसने गलत कितना किया है। और जो छुप छुप के चोरी पाप करते हैं, व्यभिचार आदि गलत कर्म, तो कहते हैं उनके देखने वाले कौन है, कहते हैं यमराज हैं, वो ही सीधे आते हैं ले जाते, चलो भाई हो गया टाइम आपका पूरा। कहने का तात्पर्य यह है कि गलत काम करने वाला व्यक्ति कभी बच नहीं सकता, उसके ऊपर भी एक परम सत्ता है जो उसको उसके कर्मों का फल देती है। और कहते हैं ऋषीणाम च नदीनां च कुलानां च महात्मनां प्रभवो नाधिगंतव्यः स्त्रीणाम दुश्चरितस्य च। देखिएगा, इसमें एक बात आ रही है, मैंने बता दिया ये क्या है, पुरुष प्रधान संस्कृति वाले शास्त्र हैं और पुरुष प्रधान समय में लिखे गए हैं। तो इसमें एक बात आ रही जिसका मैं समर्थन नहीं करूंगा, परंतु बता रहा हूं उसका। कहते हैं ऋषि लोग, नदियां
और वंश, वंश माने कुल, खानदान, एवं महात्माओं का, जो महापुरुष होते हैं और कहते हैं स्त्रियों के दुष्चरित्र का, माने जो स्त्रियां हैं उनके व्यभिचार का, उत्पत्ति स्थान माने वो किस कारण से होता है, ये माने ऋषि कोई कैसे बना, नदी कहां से आई, कहां से निकली है, खानदान कहां से चालू हुआ, और महात्मा ये कैसे बना, और स्त्रियों का जो दुष्चरित्र है, व्यभिचार आदि। अब स्त्रियों का क्या, पुरुषों का भी है वो तो, पर यहां पर मैंने बताया ये पुरुष प्रधान समाज के द्वारा लिखे गए हैं, तो इसलिए स्त्रियों की बात है। तो इनका कोई अंत नहीं जान सकता, कहने का अर्थ है ये काफी गूढ़ बातें होती हैं इनको जानना सरल नहीं है। चलिए, तो यहाँ स्त्री के साथ में पुरुष को भी जोड़ना चाहिए, पुरुष भी तो व्यभिचार करते हैं, वास्तव पुरुषों की संख्या ज्यादा है व्यभिचार के विषय में, ठीक है। परंतु क्या है, समाज की ऐसी सोच बना दी है कि पुरुष यदि कोई व्यभिचार करता है तो उसको उतनी हे दृष्टि से नहीं देखा जाता है। कोई स्त्री, करोड़ों में एक स्त्री भी यदि कोई गलत कार्य कर देती है तो समाज उसको गलत दृष्टि से देखता है। इस समाज का नजरिया भारत देश के अंदर, भारत से बाहर अन्य देशों में ऐसा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज रहा है, परंतु धीरे धीरे बदल रहा है। परंतु हम ये कहेंगे कि जो दुष्चरित्र है वो तो दोनों का ही खराब है, दोनों का ही जानना कठिन है, ठीक है। चलिए, और क्या कहते हैं आगे, सुवर्ण पुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। कहते हैं शूर व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति और सेवा धर्म को जानने वाला व्यक्ति, ये तीन प्रकार के मनुष्य पृथ्वी रूप लता से, माने इस भूमि से, क्या है, इस भूमि से कहते हैं सुवर्ण रूपी पुष्प का चयन करते हैं, अर्थात धन ऐश्वर्य को का संचय कर लेते हैं। शूरवीर व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति और सेवाभावी व्यक्ति ही संसार में धन ऐश्वर्य को प्राप्त कर पाते हैं। कहने का मतलब ये जो पृथ्वी है, ये भूमि है, ये उन्हीं को धन दौलत देती है, दूसरों को नहीं देती, ये कहने का तात्पर्य है। और कहते हैं बुद्धि श्रेष्ठानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत तानि जंघा जंघ जघन्यानि भार प्रत्यवराणि च। बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं, माने विचार पूर्वक किया हुआ कर्म कैसा होता है, श्रेष्ठ कर्म होता है। बाहुबल से किए जाने वाले कर्म क्या होते हैं, मध्यम श्रेणी के होते हैं, माने ताकत के बल, बिना वो बेचारे ही ताकत के भाई कर दिया, वो मध्यम कैटेगरी में आते हैं। और कहते हैं जंघा से किए जाने वाले कार्य अधम और भार ढोने का काम महान अधम होते हैं। कहा कि एक तो बुद्धि से कार्य किया और बाहुबल से, इनका कहने का तात्पर्य ये कहना चाह रहे हैं माने जो ब्राह्मण वृत्ति का व्यक्ति है उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो श्रेष्ठ कार्य होता है, अर्थात विद्या आदि का प्रचार प्रसार आदि। और बाहुबल क्षत्रिय के द्वारा किया हुआ कर्म मध्यम श्रेणी में लाए। और कहते हैं जंगा से अर्थ यहां पर वैश्य लिया इन्होंने, माने बणिक आदि जो कार्य करते हैं उनके कार्य को इन्होंने कहा अधम। और जो शूद्र कैटेगरी में जिसको रखते हैं, हम तो नहीं मानते ऐसा, शूद्र आदि आज की समाज में वो व्यवस्था नहीं, परंतु उस समय की बात कह रहे हैं। तो शूद्र के द्वारा किया हुआ कर्म कहते हैं महान अधम है,
अर्थात उसका इतना महत्व नहीं, पर ये मेरी दृष्टि से तो अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। पर महात्मा विदुर ने तो उस समय जैसा चल रहा था वैसा बता दिया, ठीक है। परंतु हमें तो समता का व्यवहार उत्पन्न करना चाहिए, समता की नीति अपनानी चाहिए, उसी से मनुष्य का कल्याण होता है और जो हमारा समाज है, हमारा देश है, वो संगठित रहता है। ध्यान रखें। तो ये हमारा तीसरा अध्याय समाप्त हो गया, ठीक है। 35वां अध्याय हमारा ये समाप्त हो, एक मिनट, तीसरा ये हुआ है नहीं, 33वां, 34वां, 35वां, 3 अध्याय हो गए हमारे, ठीक है। अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे आगे का अध्याय 36वां, अर्थात इसमें चौथा अध्याय विदुर नीति, ठीक है। चलिए, सभी को सादर नमस्ते। ओम।